हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कैलाश शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। तो 12th क्लास आपको मैंने किरचॉफ का द्वितीय नियम बताया था, और जब किरचॉफ का द्वितीय नियम बताया था तो उस किरचॉफ के द्वितीय नियम के मैंने एप्लीकेशन आपको बता दिया था कैसे करोगे, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बताया था कि न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई करोगे उस किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। मैंने आइडिया ज़रूर आपको वहाँ दे दिया था एप्लीकेशन में। मैंने कहा था कि अगर, ध्यान सुन लीजिए, अगर कोई ऐसे प्रतिरोध है बेटा और उस प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर आप सर्किट में इधर ही की ओर जा रहे हो धारा की दिशा में तो विभव पतन IR प्लस का लेना, लेकिन अगर आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो विभव पतन माइनस का IR लेना। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। दूसरा, अगर आप धन टर्मिनल में अंदर एंटर कर रहे हो, आपके जाने की दिशा करंट की नहीं, धन टर्मिनल आप एंटर कर रहे हो तो माइनस का विद्युत वाहक बल, और अगर आप धन से बाहर निकल रहे हो यानी कि ऋण में एंटर कर रहे हो तो फिर विद्युत वाहक बल आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बता चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले तो आप अच्छे से देख लीजिएगा और बेटा समझिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ठीक, चलो मैं आगे चलता हूँ। न्यूमेरिकल लिख लिए हैं, उनको मैं सॉल्व करता हूँ, फटाफट से आपको बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए और न्यूमेरिकल आप खुद अपने आप कर सके। ठीक है, तो देखो ज़रा, मैंने इस वाले सर्किट में दो लूप ले लिए। एक लूप तो ये हो गया और एक लूप हो गया ये वाला। ठीक है, एक लूप ये वाला और एक लूप ये वाला। अब इन दो लूप हैं भाई, आपको I1 और I2 दो धाराएं, I1 I2 धारा चाहिए, तो दो धाराएं हैं तो दो इक्वेशन बननी चाहिए। तीन धारा होती तो तीन समीकरण बनते, चार धारा होती तो चार समीकरण बनते, जिस हिसाब का होता उस हिसाब से बनते। अच्छा ठीक है, आओ जरा। तो मुझे I1 और I2 दोनों सॉल्व करने हैं, तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं? तो मैंने एक तरीका अपनाया, क्या कि पहले वाले लूप में लेते हैं, यहां पे लूप फर्स्ट में ये सोल्यूशन है, ध्यान सुनिएगा। पहले वाले का सोल्यूशन है, किसका है ये? पहले वाले का सोल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले का सोल्यूशन है। आओ ज़रा, आप कहीं से स्टार्ट हो जाइए जहाँ से आपका मन करे। जैसे सपोज करो आप इस कॉर्नर से स्टार्ट होना चाहते हो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो लिखते हैं विभव पतन और एक तरफ लिखते हैं विद्युत वाहक बल। एक तरफ IR और एक तरफ विद्युत वाहक बल। क्यों? विद्युत परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर विभव पतन का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एक तरफ विद्युत वाहक बल और एक तरफ विभव पतन। ठीक है, तो आप जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हो गए, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए तो जैसे ही आप जा रहे हो तो इसमें इस बारे में क्या है I2, तो यहाँ से क्या आएगा 4I2। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से गए 4I2 और यहाँ आए, अभी बैटरी को छोड़ दीजिए, यहाँ आए, यहाँ से इधर गए, इसमें आया 6I1 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का 6I1। ठीक है, अब इसमें और तो विभव पतन है नहीं। ठीक, अब आप गए कैसे थे? आप ऐसे गए थे, तो धन से अंदर जा रहे हो तो माइनस का 14 वोल्ट, धन में एंटर कर रहे हो यानी कि इसके प्लस में एंटर कर रहे हो, प्लस में प्रवेश कर रहे हो। यहाँ जाओगे तो यहाँ भी धन में एंटर कर रहे हो तो माइनस का 10 वोल्ट, माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, तो एक तरफ तो विभव पतन और एक तरफ ये। ठीक, अब जरा देखो, ध्यान समझ में आया ना? ऐसे धारा की दिशा में थे तो ये वाली तो I2 आएगा, ये तो 4I2 यानी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ आप ऐसे घूम के ऐसे गए तो धारा तो इधर जा रही थी, आप ऐसे जा रहे थे तो माइनस का 6I1 ये लिख दिया। ठीक, आओ जरा, तो यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर माइनस का 6I1 प्लस का 4I2 बराबर माइनस का 24। अब यहाँ और अच्छा कर लो, तो कैसे करोगे? और अच्छा कैसे करोगे आप? 6I1 4I2 24, दूसरा 3I1 माइनस का 2I2 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं समझ में आया आप? अच्छे से देखिए। ठीक, इक्वेशन नंबर पहली बना दी। अब लूप सेकंड में आ जाइए। सेकंड में आ जाएंगे तो सेकंड में आएंगे तो क्या, सेकंड नंबर में क्या है? लूप सेकंड में। अब लूप सेकंड में देखोगे तो क्या आएगा? कहीं से स्टार्ट हो जाइए जहां से आपका मन करे, यहां से स्टार्ट हो जाइए, ऐसे ये इस वाले में कहीं से जहां से आपका मन करे। मैं यहां से स्टार्ट हो जाता हूं। अब यहां से स्टार्ट हो गए तो यहां से आए, ये इस तार में I1 है तो यहाँ 6I1, धारा भी इधर है, तुम भी इधर जा रहे हो, 6I1, बहुत अच्छा है। फिर यहाँ आ गए तो यहाँ पर I1 प्लस का I2 है, दो हैं, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस का 2I1 प्लस का I2, ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आप धारा की दिशा में चल रहे हो। अब आप क्या है,
ऋण टर्मिनल जो है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें प्रवेश कर रहे हो, धन से निकल रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ 10 वोल्ट प्लस का आना चाहिए, बराबर 10 वोल्ट। तो यहाँ आप क्या करोगे, अच्छे से देखिए ज़रा, समझिए। यहाँ क्या करोगे, 6i1 प्लस का 2i1 2i2 बराबर 10, तो 8i1 प्लस का 2i2 बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन पहली और इक्वेशन दूसरी वाली दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, बस i1 i2 आ जाएंगे। क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण, या ऐसे लिख लो, समीकरण 1 व 2 से। तो कैसे करोगे, देखो ज़रा, 3i1 माइनस का 2i2 इज इक्वल टू 12, 8i1 प्लस का 2i2 इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल आउट हो गया, 8 और 3 11 i1 बराबर का 22। यहाँ कितना आएगा, i1 इज इक्वल टू, बेटा डिवाइड कर दो इसमें, 22/11, i1 इज इक्वल टू कितना आया, 2 एम्पियर। तो i1 आ गया। अब आप i2 निकाल लो। i2 निकालोगे तो कैसे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जिसमें आपका मन करे, जैसे i2 निकालना है तो इसकी वैल्यू रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब दूसरी समीकरण से देखोगे तो क्या है, 8i1 और प्लस का 2i2 इज इक्वल टू 10, तो 8 इंटू 2 प्लस का 2i2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ कितना आएगा, 10। समझ में आया क्या, देख लो, 8 दूनी 16, 16 आ गया, ये 8 दूनी 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2i2 इज इक्वल टू 10 माइनस का 16, तो 2i2 इज इक्वल टू माइनस का 6, i2 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, हमने जो यहाँ पर धारा की दिशाएं दी हैं इस हिसाब से ये गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है, जो आंसर हम पूछा है क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया, 3 एम्पियर। ठीक है, i3 निकलवाना चाहो तो या बस i1 i2 आगे निकल के आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, अच्छे से। चलिए ये हटा देता हूँ, आइए ज़रा, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो क्यों ना हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, दूसरा वाला। अब दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ना देखो ध्यान से, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, जरा यहाँ देखो, इक्वेशन बना के दे देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ मेरे को कितने लूप, अब यहाँ करंट देखो कितनी, i3 तक करंट है, तो 3 लूप बन रहे हैं, क्योंकि 3 अगर अज्ञात हैं तो 3 समीकरण चाहिए। तो मेरे को कौन कौन से लूप नज़र आते हैं यहाँ पे, देखो ज़रा, मेरे को लूप, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक में, क्या है एग्जाम्पल नंबर 8, तो पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। ठीक है, जिसमें आप देखो यहाँ पर लूप फर्स्ट में, तो लूप फर्स्ट में कहीं से स्टार्ट हो जाइए, मैं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, यहाँ से देखो 4i2, फिर यहाँ से आए तो अब यहाँ पर क्या है 2i2 प्लस i3, लेकिन अपोजिट, आप इधर जा रहे हो, धारा इधर जा रही है, तो माइनस का 2i2 प्लस का i3। ठीक है, जब ऐसा आया फिर इधर गए आप, तो यहाँ करंट इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हो, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू i1, क्योंकि करंट क्या है i1, तो प्लस का 1i1। ठीक है, तो केवल i1 आ गई, अच्छा, इज इक्वल टू, अब आप आए कैसे थे, ऐसे ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 वोल्ट। 10 क्यों, क्योंकि धन से आप आगे निकल रहे हो। ठीक है, ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर रहे हो आप, 10 वोल्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर ये होगी। तो आप इसको सोल्यूशन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, i1 प्लस का 4i2 माइनस 2i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10, यहाँ क्या आएगा, i1 प्लस का 2i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही लूप किस में आ जाओ, इस वाले लूप में आ जाओ, इसमें यहाँ से ले लो, इधर से ऐसे ले लो, अब अपोजिट में क्यों जाओ, पहली बार में ऐसे ही ले लो, तो आप यहाँ से ले लोगे तो क्या आएगा, इस वाले में, लूप किस में, लूप सेकंड में, तो लूप सेकंड में तो क्या करोगे, यहाँ से देखो 4i1 माइनस का i2, ऐसे
फिर 2 और ये क्या है, ये इतनी है I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस का 2 और क्या है I1 माइनस का I2 माइनस का I3। ठीक है, तो आपने ऐसे तो लिया ही, ऐसे और फिर ऐसे 1 इंटू I1 प्लस का I1 इज इक्वस टू, यहाँ भी ऐसे करोगे तो यहाँ भी 10 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव से प्रवेश कर रहे हो बैटरी में। आपके जाने की डायरेक्शन जो कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस वाले टर्मिनल में एंटर कर रहे हो। अगर ऐसे उल्टे चल रहे होते तो माइनस का 10 वोल्ट लेते। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आएगा। अब तो आप कर सकते हो इजी वे में, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी। ठीक है, फिर भी 4I1 माइनस का 4I2 प्लस का 2I1 माइनस का 2I2 माइनस 2I3 प्लस का I1 इज इक्वल टू 10, यहाँ भी 10। तो I1 कितने, I1 4 और 2 6 और 1 7, 7I1। और यहाँ देखो I2 माइनस का 6I2 माइनस का 2I3 इज इक्वल टू 10। ये हो गया लूप थर्ड में। लूप थर्ड कौन सा है, ये। इसमें क्या, कहीं से भी चल दो, यहाँ से इधर की ओर चल दो, चाहे इधर से इधर की ओर चल दो, जिधर आपका मन करे वैसे चल दो। ठीक है, जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप एंटर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ करने को है नहीं, सिंपल सा है, इजी वे में कर सकते हो आप, जहाँ से आपका मन करे। जैसे आपको मेरा मन कर रहा है यूँ जाने का मन है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ऐसे चलो 2I1 माइनस का I2 माइनस का I3 ऐसे। ठीक, फिर इसमें प्लस का 2I2 प्लस का I3। ठीक है, फिर ऐसे आप प्लस में एंटर कर रहे हो, किस में एंटर कर रहे हो, प्लस में, माइनस से निकल रहे हो। ठीक है, तो माइनस का 5 वोल्ट आएगा। और यहाँ क्या है, क्योंकि प्लस में एंटर कर रहे हो आप। ठीक, अच्छा, यहाँ देखो जब हम ऐसे गए थे तो नेगेटिव में, इसके ऋण वाले जो नेगेटिव है टर्मिनल, उसमें एंटर कर रहे थे। ठीक, अब देखो 2I1 माइनस का 2I2 माइनस 2I3 प्लस का 2I2 प्लस का 2I3 माइनस का 5। देखो I1 और ये कितना है I1, 2I1 और 2I2 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया 2I3। 2I1 इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर, 2I1 इज इक्वल टू माइनस का 5। सही कर रहा हूँ मैं, देख लो आप। ठीक, सारा देख लीजिए यहाँ से, जैसे गया तो 2 ओम है, 2I1 माइनस का I2 माइनस का I3। सही है क्या, 2I1 माइनस I2 माइनस I3, फिर ऊपर की ओर गए तो प्लस हो गया। अब यहाँ जा रहे हो तो जैसे ही प्लस में प्रवेश कर रहे हो तो माइनस का 5 हो गया, यहाँ पे ये माइनस 5 रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2I1 प्लस माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 फिर प्लस का 2, ये कट गए यहाँ जो भी कुछ आया। अब I1 इज इक्वल टू इतना, तो I1 इज इक्वल टू आया, I1 इज इक्वल टू आया माइनस का 5/2 यहाँ पे। तो I1 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 है, जो भी कुछ आया ये वैल्यू उठा के आप और में रखते चले जाइए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। तो बिल्कुल सही है, I1 जो आया है वो 2.5 आएगा, 2.5 ही आएगा। सॉल्व करिए और सारे आंसर निकाल लीजिए, आपके सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आराम से सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, इक्वेशन सॉल्व करिए, अपने आप निकालिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, घर पर देखिए और आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, अपने आप सॉल्व करिएगा बेटा। और ये भी हो गया, एग्जाम्पल है बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा,
लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1 ओम के 12 प्रतिरोध, आपका एग्जाम्पल है और आपका एग्जाम्पल बुक में दे रखा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर ये 8 है और जो इससे पहले वाला वो 9 था, जो यहाँ पर बताया वो 9 एग्जाम्पल है, ये 8 एग्जाम्पल है। आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, अच्छे से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक का, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन कहता है 1 ओम के 12 तार 1 ओम के 12 तार एक घनाकार आकृति में जोड़े गए हैं। ठीक है, 1 ओम के 12 तार एक घनाकार आकृति में जोड़े गए हैं, चित्रानुसार जोड़े गए हैं 10 वोल्ट की बैटरी से। तो प्रत्येक तार में धारा का मान क्या होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये भी पूछा है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, आपकी बुक में दिया गया क्वेश्चन। तो आओ ज़रा इसमें धारा तो बहा लें पहले। तो धारा कैसे बहाएंगे ज़रा देखो। हमने कहा कि बेटा यहाँ पे धारा कितनी गई, आई गई। ठीक, अब आई जाएगी तो 2 भागों में बटेगी। भाई ये सब तो आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, सब आर है। 1 ओम दे रखा है यहाँ पे बेटा, एक की जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, अब आई गया, अब आई 3 भागों में जाएगा, बराबर बराबर, इसमें तो यहाँ आई बट्टे 3, यहाँ पर भी आई बट्टे 3 और यहाँ पर भी आई बट्टे 3, I/3, ऐसे है। अब ये I/3 जब यहाँ से जाएगा, I/3 जब यहाँ से जाएगा 2 भागों में बटेगा, इसमें और इसमें, तो यहाँ जाएगा I/6, यहाँ जाएगा I/6। ठीक है, ऐसे सेम जब ये I/3 यहाँ पर आएगा, ये I/3 यहाँ से आएगा, तो बेटा यहाँ और यहाँ I/6 और यहाँ पर I/6, यानी I/3 का आधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा जब ये I/3 इधर जाएगा तो यहाँ पर जाकर यहाँ भी I/6 और I/6 ऐसे हो जाएगा। चलो बढ़िया है, देखते जाइएगा, वीडियो बार बार स्किप करके देखिएगा। ठीक है, बुक में यहाँ पर 3I लिया है, मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, एक ही बात है, उसने पहले 3I, मैं कैसे मान लूँ कि बैटरी से 3I करंट आ रही है, समझ में आया क्या? तो मैंने तो I मान ली कोई, तो मैं प्रैक्टिकली आपको कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। ठीक, अब ज़रा देखो, ये I/6 करंट यहाँ से आएगी, I/6 करंट इस वायर में आ रही है, I/6 को जोड़ोगे तो यहाँ कितनी जाएगी, I/3। I/6 इस वाले वायर में आ रही है, I/6 यहाँ देखो आप, इसमें ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, आप गौर करो इस जगह, यहाँ पर I/6 ऐसे आ रही है, इसमें यहाँ देखो ज़रा, I/3 2 भागों में बटी थी, तो I/6 और I/6 यहाँ से आ रही है, ये I/6 है, I/6 और I/6, ध्यान सुनो, I/3 थे 2 पार्ट में बढ़ गई, ये वायर जो था वो 2 भागों में बढ़ गया, इसमें और इसमें, तो I/3 2 पार्ट में बढ़ी, I/6 और I/6, तो एक I/6 ये आया, एक I/6 ये आ रहा है, ये वाला, ध्यान सुनना आप, यहाँ पे I/6 आएगा, ये रहा I/6, ये आ रहा है इस वायर में, और यहाँ जा रहा है, तो I/6 यहाँ कितना जाएगा, I/3, और ये I/3 पहले से ही है, कौन सा, ये वाला। अच्छा, तो एक तो ये वायर I/3 का आ गया, एक ये I/3 का आ गया। अब जरा इसको देखो, इस वाले वायर को, यहाँ I/6 आ रहा है इस कॉर्नर के लिए, और यहाँ पर I/6 आ रहा है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये भी I/3 आ जाएगा, I/3 और I/3 और I/3, टोटल कितना हो गया, I। इसका मतलब है, देख लो आप, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वो नियम भी सफल होता है यहाँ। इसका मतलब जितनी करंट यहाँ से एंटर करी थी उतनी करंट यहाँ पर निकली है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से बना सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हमें देखना है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक लूप बना लूँ, लूप ले लूँ इसको। ठीक है, इसको मैं एक लूप ले लेता हूँ, अच्छे से केवल इतना लूप लेता हूँ जहाँ बैटरी कनेक्टेड है, ये बस इतना। ठीक, ऐसे A B C D फिर A, लूप A B C D A में। ठीक है, इसमें A B C D A में, A B C D और फिर वापस A में।
तो यहाँ देखोगे कितना है, वही लगा दो, एक तरफ तो विभव पतन रखो और एक तरफ बैटरी रख लेना। तो यहाँ देखो I/3 इंटू आर, तो I/3 इंटू आर प्लस यहाँ से आई, फिर यहाँ I/6 इंटू आर, I/6 इंटू आर प्लस फिर यहाँ से I/3 इंटू आर, देख लो यहाँ से ये I/3 इंटू आर, I/3 इंटू आर, ऐसे करके यहाँ से अब ऋण से ऋण में प्रवेश कर रहे हैं, धन से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्लस का 10 आना चाहिए था, प्लस का 10 आ गया। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 2IR प्लस का IR प्लस का IR इज इक्वल टू 10, तो 5IR/6 इज इक्वल टू 10, ये आ गया, सिंपल सा। अच्छा ठीक, अच्छा अब क्या करना है ज़रा अच्छे से देख लीजिए और समझिए यहाँ पर क्या कि IR इज इक्वल टू, देखना चाहोगे कितना आएगा, 10 इंटू 6/5, 5 दूनी 10, सही है क्या, 5 दूनी 10। तो IR कितना आया, IR आया 12, सही किया है कि मैंने, ये देख लीजिए आप, हाँ 12, IR कितना आया 12। अच्छा तो क्वेश्चन कहता है कि I, मुझे I निकालना है, तो R जो है IR, ध्यान से सुनिएगा, IR। अब R जो लिखा है, R कितना है, R तो हर जगह कितना है, 1 ओम है, बुक में दे रखा है आपको, R कितना है 1 ओम, चूंकि R बराबर कितना है 1 ओम के 12 तार थे, तब यहाँ कितना आएगा, I बराबर 12 एम्पियर। कितना है बेटा, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर आया, 12 एम्पियर आया, अच्छे से समझिए इस बात को, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर, मेरे को समझ में आ गया। तो धारा निकल आई, इसका मतलब यहाँ पर 12 एम्पियर जा रही है, 12 एम्पियर धारा जा रही है, और जब ये 12 जा रही है तो 12 को 3 भागों में बांट दो, तो 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, समझ में आया क्या। आगे चल के जिस भी बारे में पूछे उस हिसाब से कर लीजिएगा। अरे यहाँ 12 है ना, तो यहाँ गया तो 12 में 3 का भाग दोगे तो 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, लेकिन आगे जाके ये यहाँ पर 12 में 6 का भाग दोगे, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, ठीक है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आई होप आपका बढ़िया चल रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। ये हो गया, ये निकाल लिया आपने, यहाँ से इतना आ गया है, कुछ है ही नहीं। तो करंट आपको पता है, अब आपको प्रतिरोध चाहिए, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध चाहिए तो कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V/I। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कितना है भैया 10 वोल्ट, I कितना है 12, तो R इक्विवेलेंट तुल्य कितना आएगा, यहाँ कर दो भैया, 2 पंजे 10 और 6 ओम, 5/6 ओम, इतना। ये 2015 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आपको आना अनिवार्य है और आपको अच्छे समझ में आना भी चाहिए। घर में प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा बेटा, ठीक।